श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की 2 दिवसीय कथा जो कि प्रयागराज में चल रही थी 12 और 13 सतुआ बाबा शिविर में, वह आज पूर्ण हो गई है। 2 दिन की दूसरे दिन की कथा बहुत ही रोचक थी। बहुत जानकारियाँ और बहुत उपाय ही गुरु जी ने हमें बताए हैं। और एक उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि हमें इसी नवरात्रि में, जो गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, आज चौथा दिन हो गया है नवरात्रि का, तो आप इस उपाय को कल के दिन या तो फिर नवरात्रि के बीच में आपको करना है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अचूक उपाय अवश्य कीजिएगा। ये उपाय शुरू करते हैं। उपाय शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या भोलेनाथ जी का कोई भी प्यारा नाम अवश्य ही टाइप करें। तो गुरुजी ने आज की कथा में एक उपाय बताया हमें पार्थिव शिवलिंग निर्माण का। गुरुजी ने कहा कि एक बार यमुना जी ने प्रयागराज में गंगा मैया के हाथ जोड़े और उनसे कहा कि बाबा कैसे प्रसन्न होंगे, उन्हें बाबा से कुछ मांगना है। तो गंगा मैया ने कहा कि आप भगवान जी का पार्थिव शिवलिंग निर्माण करो। किसी भी नदी के घाट पर यदि हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो गुरुजी ने कहा जो बालू रेत का शिवलिंग होता है, तो बालू में जो छोटे छोटे कण होते हैं, जितनी रेत होती है, तो हम जैसे एक बालू रेत का शिवलिंग निर्माण करते हैं तो हमें करोड़ों शिवलिंग के निर्माण का और पूजन का पुण्य प्राप्त होता है। जैसे हम करोड़ शिवलिंग की पूजन करेंगे, जो हमें शिवलिंग होती है जो हम मंदिर में जा कर के पूजन करते हैं, वैसी शिवलिंग करोड़ों शिवलिंग के बराबर पुण्य हमें एक बालू रेत की शिवलिंग का प्राप्त होता है। तो आप जब भी नदी के घाट पर तट पर जाएं, नर्मदा नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, जो भी पवित्र नदियां आपके घर के आसपास, मतलब घर के आसपास नहीं, जहां पर भी आपके जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र के आसपास हो, तो आप अवश्य करके नदी के तट पर एक बार बालू रेत की शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन अवश्य करें। और उसमें दिशा का आपको ध्यान नहीं रखना है। गुरुजी ने कहा है कि कई माताएं बहनें होती हैं, उन्हें घाट के तट पर जब भी शिवलिंग निर्माण करती हैं तो उनकी दिशाओं का अनुभव नहीं होता है कि हम मंदिर में तो उत्तर दिशा की ओर जलाधारी का मुख होता है, परंतु जब आप घाट के तट पर शिवलिंग का निर्माण करें तो बाबा से भोले बनकर पूजन करें कि बाबा हमें घाट का दिशाओं का भान नहीं है कि किस तरफ उत्तर दिशा है। आप जैसे भी कोल जलाधारी बनाएंगे भगवान भोलेनाथ उसी प्रकार स्वीकार करेंगे। जितनी भोले बनकर आप पूजन करेंगे बाबा उतने ही अच्छे से आपकी पूजन को स्वीकार करेंगे। तो यह था पहला उपाय। दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है कि इसी नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में, उन्होंने कहा कि श्रृंगी बाबा ने इन गुप्त नवरात्रि में नवरात्रि का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है और उन्होंने उपाय बताया है कि या तो आप कल के दिन कर लें या तो नवरात्रे 18 तारीख तक नवरात्रे रहेंगे। 10 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक गुप्त नवरात्रि चल रही हैं। इन्हीं बीच में आपको इस वाले उपाय को अवश्य ही करना है। इसमें आपको 2 शिवलिंग, यदि आपके घर में 2 शिवलिंग विराजमान हैं, यदि आपके मंदिर में 2 शिवलिंग हैं घर पे, तो आप उनका पूजन करिए। एक शिव और शक्ति के नाम से अलग अलग, एक में माता रानी का स्मरण करना है आपको और एक में भोलेनाथ का। यदि घर में 2 शिवलिंग नहीं है तो आपके घर के गमले में तुलसी मैया का गमला छोड़ करके या तो घर के गमले में 2 शिवलिंग का निर्माण कीजिए, नहीं तो थोड़ी सी मिट्टी ला करके और उसको थोड़ा सा दूध छीट लीजिएगा, नहीं तो गंगा जल। गुरुजी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बताए हैं, आपको पता होगा, तो आप थोड़ा सा जल छीट करके और 2 शिवलिंग का आपको निर्माण करना है। एक शिव जी के नाम से और एक शक्ति माता रानी के नाम से, दोनों शिवलिंग का आपको पूजन करना है। और एक जो माता रानी की शिवलिंग होगी उस पर आपको 9 फूल समर्पित करना है, लाल कलर के, लाल रंग के 9 फूल, जिसको आपने देवी माना है। शक्तिपीठों में भी गुरुजी ने कहा है कि ऐसा वर्णन नहीं है कि देवी जी पिंड रूप में नहीं पूजाती हैं। यदि आप वैष्णो देवी पे जाएंगे, वैष्णो देवी मंदिर में भी 3 लिंग रूप में माता रानी शक्तिपीठ में विराजमान है, तो लिंग नमा रूप में भी हम देवी जी की पूजन करते हैं। तो 9 जो लाल फूल हैं आपने लिए, कोई से भी लाल पुष्प ले लीजिए आप, गुलाब के मिल जाए, गुड़हल के मिल जाए, कोई भी लाल पुष्प आपको एक शिवलिंग पर जिसको आपने देवी माना है उन पर समर्पित कीजिए, पूजन कीजिए, दीपक जलाइए। और दूसरे वो जो शिवलिंग आपने भोलेनाथ के नाम से भोलेनाथ का शिवलिंग बनाया है उस पर आपको सफ़ेद पुष्प 5 समर्पित करना है। बहुत ही अचूक उपाय है, इसी नवरात्रि में आप करना चूक मत जाइएगा। बहुत सरल उपाय है। आज ही की कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नया उपाय बताया है, इससे पहले इस उपाय का उन्होंने वर्णन नहीं किया है। यदि आप इस नवरात्रि पे नहीं कर पाते हैं तो अगले जो नवरात्रे आएंगे, चैत्र नवरात्रे, उन पे कीजिएगा। गुरुजी ने कहा है इस उपाय को आप
4 नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं और 1 चैत्र नवरात्रे, 1 शारदीय नवरात्रे। तो चारों नवरात्रे पर अवश्य ही कीजिएगा, आपको इसका लाभ अवश्य ही होगा। और पूजन करने के बाद दोनों शिवलिंगों को आपको आपके आसपास नदी, तालाब, कुआँ, बावड़ी कहीं पर हो तो वहाँ पर विसर्जित कर दीजिएगा। कुछ नहीं है तो पेड़ में, जिसके नीचे या तो आपके घर के गमले में ही उनको विसर्जित कर दीजिएगा। तो ऐसे करके आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य ही करना है इस नवरात्रि में। और आज की पूरी कथा में गुरुजी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण का बहुत ही अधिक महत्व बताया है कि आप यदि मंदिर भी नहीं जा पाते हैं, कहीं नहीं जा पाते हैं, देवालय शिवालय, तो आप अपने घर के गमले में ही एक छोटी सी शिवलिंग नुमा आकृति बनाकर बस उसी का पूजन प्रारंभ कर दीजिए। आपको हजारों हजारों शिवलिंग के पूजन का फल प्राप्त होगा। तो आप अवश्य छोटा सा उपाय अपने घर में करें। हो सके तो सोमवार के सोमवार एक शिवलिंग का निर्माण कर पूजन अवश्य करें। जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो, वैसी आप पूजन करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान जी का कोई सा भी प्यारा नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य ही टाइप करें। वीडियो से रिलेटेड कोई मन में क्वेश्चन है तो अवश्य पूछें। कोई और वीडियो जानना चाहते हैं, कोई और उपाय जानना चाहते हैं तो अवश्य ही कमेंट करके बताएं। मैं उस प्रकार का वीडियो आपको बताने की कोशिश करूँगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।